नमस्कार, वेलकम टू गैनिफिकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे डे टू डे लाइफ में यूज किए जाने वाले इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कुछ वर्ड्स जिनका मतलब हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो बने रहिएगा आखिर तक। आखिर में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के वर्ड्स का यूज करते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं जिनका मतलब शायद से पूरी तरह हम नहीं जानते। अगर इन शब्दों का मतलब हम जानेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। उनमें से पहला शब्द है जीडीपी, जो हम हमेशा सुनते हैं। क्या होती है जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जीडीपी मतलब देश में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बने हुए सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केट प्राइस। जीडीपी दो टाइप में रिपोर्ट की जाती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की दर। पिछले साल एक चीज मान लीजिए 100 रुपए में बिकती थी और वही चीज इस साल 110 रुपए में बिक रही है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ 10%। तो वापस चलेंगे जीडीपी के दो टाइप ऑफ रिपोर्टिंग के ऊपर, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में देश में बनी हुई सब प्रोडक्ट्स और सब सर्विसेज की जो मार्केट प्राइस ली जाती है वो इन्फ्लेशन के साथ ली जाती है। यानी कि लास्ट ईयर कंट्री में बने हुए पूरे प्रोडक्ट्स और पूरे सर्विसेज की जो प्राइस थी वो मान लीजिए 100 रुपीज थी, और इस साल उस कंट्री में उतने ही प्रोडक्ट्स और उतने ही सर्विसेज बने हैं, लेकिन चूंकि महंगाई की दर 10% थी, उतने ही प्रोडक्ट्स और उतने ही सर्विसेज का प्राइस इस साल 110 रुपया है। तो नॉमिनल जीडीपी इस साल रिपोर्ट की जाएगी 110 रुपया, जो कि लास्ट ईयर रिपोर्टेड थी 100 रुपया। तो ये नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी बढ़ी हुई दिखती, तो बहुत बार ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मात्रा उतनी ही बनी है, लेकिन जीडीपी बढ़ी है। ये बढ़त सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, तो ये होती है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस ये विदाउट इन्फ्लेशन ली जाती है। तो ये होता है फर्क नॉमिनल और रियल जीडीपी। अब कुछ बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स जान लेते हैं। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ना कि ऑल टाइम मनी। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब उसी वक्त दी जाने वाली पेमेंट सर्विस। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आईएमपीएस से थोड़ा ज्यादा वक्त लेती है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब जिन दो बैंकों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है उन दो बैंकों के बीच का हिसाब किताब उसी वक्त सेटल किया जाता है आरटीजीएस में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बैंक खाते के संदर्भ में डेबिट इस वर्ड का मतलब होता है निकल जाना, घट जाना, कम होना। यानी कि आपका खाता इतने इतने रुपए से डेबिट हुआ है, मतलब इतना इतना रुपया आपके खाते से निकल गया है। और उसी संदर्भ में क्रेडिट इस शब्द का मतलब होता है जुड़ जाना, बढ़ जाना या ऐड होना। इतना इतना क्रेडिट हुआ है मतलब इतना इतना बढ़ गया है, जुड़ गया है या ऐड हुआ है। बैंक के संदर्भ में ही एक और वर्ड आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो वर्ड है सिबिल, CIBIL। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक संस्था होती है जो व्यक्तियों और संस्थाओं के क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन का डेटा रखती है, रिकॉर्ड रखती है, और उस डेटा के अनुसार एक क्रेडिट स्कोर बनाती है, जो ये स्कोर बैंकों के साथ शेयर किया जाता है। उसी स्कोर के अनुसार आपके लोन आइदर सैंक्शन होते हैं या रिजेक्ट किए जाते हैं। तो ये होता है सिबिल, CIBIL। EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। FD फिक्स्ड डिपॉजिट, किसी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एक निर्धारित समय के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने बैंक में रखी है, जैसे कि 10,000 रुपए आपने एक साल के लिए 6% पे बैंक में रख दिए, तो ये होगा फिक्स्ड डिपॉजिट। RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एक निर्धारित अवधि पे किया जाने वाला डिपॉजिट यानी RD। एसेट, कुछ फाइनेंशियल वर्ड्स अभी समझ लेते हैं। एसेट, एसेट का मतलब होता है कोई वैल्यूएबल चीज जिससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कुछ आपको प्राप्त हो रहा है या जिसकी कुछ वैल्यू है। लायबिलिटी मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के लिए जिम्मेदार हो, या ऋण, कर्ज। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस व्यक्ति के लिए या इस काम के लिए या इतने इतने अमाउंट के लिए लायबल है, या आपकी इतनी इतनी लायबिलिटी बनती है। नेट वर्थ क्या होता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट मतलब आपकी मिल्कियत माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब आपके ऋण या कर्ज। तो इनका जो डिफरेंस आता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। बैलेंस शीट कंपनी का नेटवर्थ का एक स्नैपशॉट दिखाने वाला डॉक्यूमेंट होता है, और उसके साथ बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट की समरी भी दिखाता है।
रेवेन्यू मतलब रोज की बिक्री से प्राप्त पैसा, और प्रॉफिट मतलब मुनाफा। इन दोनों वर्ड्स का बहुत मिसयूज किया जाता है, इनको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जो आप सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक खोलते हैं। पूरे दिन भर आपने उस दुकान से 500 रुपए के सामान की बिक्री की। अभी आपके गल्ले में आए 500 रुपए, तो ये हुआ आपका रेवेन्यू। लेकिन ये जो सामान आपने बेचा है 500 रुपए का, वो सामान आपने खरीदा था 300 रुपए में, प्लस आज के दिन का दुकान का रेंट हो गया, आज के दिन की दुकान की इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई अगर स्टाफ रखा है तो उसका आज के दिन का सैलरी हो गया। ये सब जब आप काटोगे तो वो 500 रुपए में से सिर्फ आपको 100 रुपए बचेंगे आपके लिए, तो वो हो गया आपका प्रॉफिट। कैपिटल मतलब पूंजी। ये दुकान चलाने के लिए आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितनी पूंजी लगाई है, ये होता है कैपिटल। इनकम स्टेटमेंट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हुआ रेवेन्यू और खर्चा, इनके बारे में जानकारी देता है। ये कुछ शब्द है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और इस वीडियो में हमने इन शब्दों को आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। इनमें से कुछ शब्दों के ऊपर हम बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे, जैसे बैलेंस शीट में यूज की जाने वाली कुछ टर्म्स या एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा। अब आखिर में आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन। क्रिप्टो करेंसी, ये शब्द भी आजकल आप बहुत सुनते हैं। तो क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसको डुप्लीकेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो नकली क्रिप्टो करेंसी बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। क्यों इम्पॉसिबल होता है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ओनरशिप के रिकॉर्ड, मतलब किसके पास कितने क्रिप्टो कॉइन्स है, या ओवरऑल मार्केट में कितने क्रिप्टो कॉइन्स अभी अवेलेबल है, ये क्रिप्टो कॉइन्स कहाँ यूज हो रहे हैं, इन सब चीजों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए नकली क्रिप्टो करेंसीज बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक सिक्योर करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी है ये। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। होप कि इस वीडियो से आपकी जानकारी कुछ बढ़ी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।